हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग का नेक्स्ट टॉपिक। आज मैं दो टॉपिक समझाने वाला हूं। एक है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस और एक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप इसकी फोटो लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वन बाय वन इसको मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के ऊपर। देखो, पेपर में ना प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। कई बच्चे सिर्फ लिखते रहते हैं। सिर्फ लिखना नहीं है पेपर में, यू हैव टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली। क्योंकि देखो, पेपर चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता। उसको पेपर अच्छा प्रेजेंट करके दोगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो अच्छा अच्छा लिखना है, प्रॉपर स्पेस देके लिखना है, प्रॉपर डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। एमसीक्यू में ही बहुत बार आया क्वेश्चन, फुल फ्लेक्स तो आने के चांसेस कम होते हैं, बट एमसीक्यू में बहुत बार आया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब प्रोसेस से देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग में होता क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले तो देखो काम क्या क्या है। मान लो मेरा फैक्ट्री है कपड़े बनाने की, तो काम क्या है? धागा लेके आना है, मशीन में रखना है, प्रोसेस करना है, डाई करना है, पैक करना है। कितने काम बता दिए मैंने। ये सारे कामों को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इन काम को मैंने डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है? ये डाइंग का काम आप करोगे, ये थ्रेड का मशीन आप हैंडल करोगे, थ्रेड लेके आने का काम आप देखोगे। ये सारे काम मैंने आइडेंटिफाई करके डिवाइड करने हैं। ये पहला पॉइंट है। पहले काम को देखो, फिर डिवाइड करो। दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसमें सारे डिपार्टमेंट बना दो। परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, सेल्स, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो। हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा। उनको उनकी एक्टिविटीज पता है क्या करनी है, सारे अपना अपना काम करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने काम को आइडेंटिफाई किया और डिवाइड करके काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन में आपको अलग अलग तरीके से काम को डिवाइड करना है। फिर बात करते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। यहां पे आपको ड्यूटीज अलाइन करनी है, कौन क्या काम करेगा। अगर मैं परचेज डिपार्टमेंट में हूं, उसके अंदर भी मेरा काम क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। मैं प्रोडक्शन में हूं, मेरी उसमें ड्यूटी क्या है। मैं फाइनेंस में हूं, मेरी उसमें ड्यूटी क्या है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको ड्यूटीज मिलेंगी। और लास्ट पॉइंट, आपको आपके रिलेशनशिप्स बता दिए जाएंगे। ए बी के अंडर काम करेगा, ठीक है, ए बी का मैनेजर है और डी ई का मैनेजर है। तो ये बता दिया जाएगा कौन किसके अंडर काम करेगा। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये सिर्फ 4 पॉइंट है। पहले आइडेंटिफाई करके डिवाइड कर दो, फिर उनके ग्रुप बना दो, डिपार्टमेंट्स बना दो, ड्यूटीज असाइन करके बता दो कौन किसके अंडर काम करेगा। सिंपल सा प्रोसेस है। अगला टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारी कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं? एक होती है हमारी इनफॉर्मल, एक होती है हमारी फॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ये ऐसी हायरार्की है जो हमारी कंपनी ने बनाई है। मैं एज अ कंपनी अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की बताता हूं, एक चेन बताता हूं। जैसे मैंने यहां पे बताया, ए बी से बात करेगा, बी सी से करेगा, सी डी से करेगा। एरो इधर है, इधर नहीं है। मतलब ये सीक्वेंस में हमारी कंपनी में बात करी जाएगी। सबसे बड़ा बंदा ये है, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये। इसको बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो हिरार्की मैंने बनाई, जो लेवल मैंने बनाई कंपनी के अंदर, उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इट हैज डिफाइंड रिलेशनशिप्स, बताया गया है प्रॉपर कि ये इसके अंडर, ये इसके अंडर, ये ऐसे ऐसे। इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होते हैं। बताया जाता है कौन किसके अंडर कैसे काम करेगा, आपको कितना बोलना है, आपको कितनी चीजों को फॉलो करना है, क्या क्या फॉलो करना है, सब बताया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, काम के अकॉर्डिंग है। ये मैनेजर है, ये सीनियर मैनेजर है, ये हमारा मान लो जनरल मैनेजर है, ये सीनियर मैनेजर, ये मैनेजर, ये उसके अंडर एम्प्लॉई। मतलब ये हेड बने हुए हैं और एंड में ये वाला काम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क पे बेस्ड है। जैसा आपको काम वैसा आपका लेवल। फिर इट इज डेलिब्रेटली क्रिएटेड। डेलिब्रेटली वर्ड का मतलब होता है विलफुल, इच्छा के साथ। ये मैंने अपनी इच्छा से क्रिएट किया है। जो ऑनर है, कंपनी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से क्रिएट करी है कि हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ऐसे लेवल बने होने चाहिए। फिर आगे इट इज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब आप पर्सनल नहीं हो सकते, ज्यादा दोस्ती यारी वाला काम नहीं है, फ्रेंडशिप वगैरह सर्कल नहीं है, ये कंपनी ने बनाया है। आपको इम्पर्सनल चलना पड़ेगा, भाईचारा वाला फील नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हर मैनेजर उसके अंडर काम करे, सीनियर मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर अपने अपने लेवल पे काम करें। क्लियर? इट इज मोर स्टेबल। ऑब्वियसली स्टेबल तो होनी है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि पता है भाई यहाँ पे कौन सा किसी की दोस्ती भाईचारा चल रहा है, यहाँ पे तो लेवल है और ये लेवल के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि चारों पक्के दोस्त होंगे, नो।
ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चारों का प्रेफरेंस सेम थोड़ी हो सकता है, तो इसलिए अलग अलग है। ये सिर्फ मैनेजरियल लेवल पे, हिरार्की लेवल पे एक दूसरे को जानते हैं, काम करते हैं। क्लियर? ये फॉर्मल है, कंपनी बनाती है, रूल्स पे बेस्ड है, डेलिबरेटली क्रिएटेड है, मोर स्टेबल है। और इनफॉर्मल, ये कंपनी नहीं बनाती, ये हम लोग खुद ही बना लेते हैं। ये जो ABCD है ना, इनके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। D के बंदों को C के बंदों से बात करना अलाउड नहीं है, फिर भी करी जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि खुद से क्रिएट करी, किसने? एम्प्लॉइज ने, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा तू भी मुस्लिम है, आजा। अच्छा तू सिख है, आजा। अच्छा तू हिंदू है, चल तू मेरे साथ आजा। अच्छा तू इस धर्म का है, चल आजा। या तो कास्ट रिलीजन इसके बेस पे, या यार मुझे भी साउथ इंडियन खाना है, तुझे भी खाना है, आ चले। यार मुझे पंजाबी खाना है, तुझे पंजाबी खाना है, आ चले। टेस्ट, प्रेफरेंस, रिलीजन, कास्ट, हम लोग अपनी दोस्तियां बना लेते हैं। और जो दोस्तों का भाईचारा बना है, जो इकट्ठे होके हमने अपनी एक गैंग बनाई है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और कभी भी मैनेजर इसको अवॉइड नहीं कर सकता। देख सकते हो ऐसे लोग, कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, बोला गया ऐसे बात करो, यहाँ पे कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी से भी बात कर सकते हो, बट कहां पे? कैंटीन में बैठ के। आप बाहर घूमने जा सकते हो, कॉर्पोरेट में सुट्टा ब्रेक्स होती है, वहां सुट्टा मारने गए, वहां पे करने लग गए। ठीक है, मतलब आपके लिए अलग अलग सिस्टम है ये करने के लिए। तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए, जब भी आप फॉर्मल बनाओगे, इनफॉर्मल अपने आप बन जाएगी। आपको बनाने की जरूरत नहीं है ना, आप इसको तोड़ सकते हो। दोस्ती तोड़ोगे तो कंपनी छोड़ देंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। इमोशनल डैमेज मत दो, करने दो, उसका फायदा उठाना मैनेजर का काम है। आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ो मत। आप एज ए मैनेजर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ो मत, उसका एडवांटेज लो किसी ना किसी तरीके से। तो आपको ध्यान में रखना है, इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल, इसी पे तो बेस्ड है, इससे ये बनी है। अगर ये ना हो तो ये कैसे बनेगी? कंपनी में लोग ही नहीं है तो इनफॉर्मल कहां से आएगी? फिर कोई रिटर्न रूल नहीं है, कैसे भी बात करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इट इज नॉट डेलिबरेटली, ये तो था डेलिबरेटली, इच्छा से कंपनी ने क्रिएट करी, बट ये लोगों ने अपनी इच्छा से करी है। फिर इट हैज नो प्लेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इसकी कोई चार्ट में प्लेस नहीं है, देख सकते हो। इसका और इसका बहुत डिफरेंस है, इसका डेलिबरेटली क्रिएटेड, ये नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। अब इसका फायदा देखो, फॉर्मल का फायदे ही फायदे हैं, सही तरीके से काम चलेगा, सब कुछ बढ़िया होगा, कोई टेंशन नहीं है, सारे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट हाँ वो सारे एक दूसरे में हिरार्की में बात कर रहे हैं। इसकी दिक्कत फॉर्मल की, डिले इन वर्क, अगर बंदा इसको बताए फिर इसको बताए, काम बहुत डिले हो जाता है। इसका ये फायदा हो गया, यहाँ काम बहुत जल्दी हो जाता है। आप एक दोस्त को बोल दो, पूरी कंपनी में फैल जाएगी। आप अपने दोस्तों में देख लो, अगर कोई थोड़ी छुट्टी की बात हो, 1 मिनट में फैल जाती है, अगर छुट्टी ना भी हो तब भी फैल जाएगी बात। फॉर्मली बताना हो तो बहुत टाइम लगेगा, इनफॉर्मली बता दो, सारी बात फैल जाएगी। तो कई बार मैनेजर्स इनफॉर्मली चीजें बताते हैं, सो दैट आपकी कंपनी में चीजें जो फॉर्मली नहीं बता सकते, वो इनफॉर्मली बता दो। डराना है, धमकाना है मैनेजर ने कि काम कर लो, बढ़िया से कर लो, तो इनफॉर्मली बताया जाता है। तो इनफॉर्मल खुद ब खुद आ जाती है, फॉर्मल हमें बनानी पड़ती है। ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑलराइट, चलो बाय, टेक केयर, विल कनेक्ट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।